हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और अगर आप साइंस का ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 क्वेश्चन अगर आप सही बनाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज में हम आपको साइंस यानी कि विज्ञान के टॉप 500 क्वेश्चन का तैयारी हम आप लोगों को इस वीडियो सीरीज में करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सभी 500 क्वेश्चन का अच्छा से तैयारी करके जाते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको साइंस का इससे बाहर नहीं जाएगा। और इसको हम लोग दोस्तों जो है टेस्ट के रूप में देखेंगे। और टेस्ट के रूप में आप लोगों को देखना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी तक आप लोगों का जो तैयारी है बहुत ही अच्छा हो चुका होगा, हम आशा करते हैं। और अब आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट देना है और देखना है कि आखिर आप लोग कितना अच्छा तैयारी अभी तक कर चुके हैं। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। चलिए, मुकेश कुमार जो है, अर्जुन जी, विकास जी, सभी को गुड इवनिंग। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं बस कमेंट के माध्यम से बताइए कि आखिर हमारी आवाज जो है वो आप लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं। नमस्ते सर, नमस्ते सभी को, नमस्ते। चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन जो है। अब आपको बता दें कि हमने 500 टोटल क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, जिसमें आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग जो है यहाँ पर लाइव टेस्ट आप लोगों का जो है होने वाला है। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग चलेंगे। साइंस के सभी चैप्टर का हम आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आप लोगों का जो है क्लास शाम 7 बजे प्रत्येक दिन होगा। तो अब सभी साथी जो है शुरू हो जाएंगे। आज जो है हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे तो सभी साथी जो है आंसर करेंगे। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो सभी साथी आंसर करेंगे। तो प्रणाम सर, राहुल यादव जी, सभी को प्रणाम। अब आंसर करना शुरू कीजिए, सभी साथी आंसर कीजिए। जितने भी साथी एक का डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल आपका सही होगा, क्योंकि लेंस जो है हम मिट्टी से नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि मिट्टी में परावर्तन का जो गुण है वो नहीं पाया जाता है, परावर्तन का गुण नहीं पाया जाता, जिसके कारण हम लेंस में जो है लेंस से जो मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते हैं। सभी साथी जो है यहाँ पर आंसर करेंगे 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है, फोकस दूरी कितनी होगी बताएंगे सभी साथी। 2 का आंसर कीजिए। यहाँ पर आप सभी साथी आंसर करेंगे, फिर हम आपको इसका जो है सॉल्यूशन बताएंगे, सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, 2 का आप यहाँ पर जो है सुषमा कुमारी जी का सी आ रहा है, बी सी, अलग अलग टाइप का आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्षमता आपको क्या कितना दिया गया है, 1 डायोप्टर क्षमता दिया गया है, 1 डायोप्टर। तो आपको फोकस दूरी बताना है। आपको पता होना चाहिए कि लेंस के क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f होता है। और यहाँ पर आपको P का जो मान है 1 दिया गया, देख सकते हैं। P मतलब पावर यानी कि क्षमता, क्षमता का मान 1 दिया गया है। और 1/f यहाँ पर आप जब करेंगे तो क्या होगा, इसके बट्टे में भी 1 कर लीजिए। तो कोना कोनी जब f को इस 1 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, f मिलेगा। ठीक है, और इस 1 को कोना कोनी गुना कीजिएगा, इस 1 को इस 1 से, तो क्या होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो 1 f बराबर 1 कहने का मतलब 1 मीटर। 1 कितना, मीटर। लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि ऑप्शन में 1 मीटर कोई भी नहीं दिया गया है, तो 1 मीटर नहीं होगा। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 cm। कितना होता है, 100 cm होता है। अब 100 cm यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है। तो कंसेप्ट सीखिए, कंसेप्ट क्या है। अगर क्षमता उत्तल लेंस का पूछा जाए तो हमेशा आप याद रखेंगे कि उत्तल लेंस की क्षमता जो है प्लस में होती है। जितने भी साथी जो है सी ऑप्शन कर रहे हैं आपका बिल्कुल सही, हमें भी खुशी मिलती है कि आप लोग अच्छा जो है आंसर कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर आ रहा है। तो आपने कंसेप्ट क्या सीखा कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा प्लस में होती है। 100 cm आपका जो आंसर आया तो वो माइनस में भी है प्लस में भी है, लेकिन आप लोग जाएंगे उत्तल लेंस होगा तो प्लस और अवतल लेंस होगा तो माइनस। इस तरह से हम लोग पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं। आ जाइए और सभी साथी आंसर कीजिए अपने 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, जिनको भी अगर फ्रेश नहीं दिख रहा है तो आप 360p क्वालिटी पे देखिए, आपको पूरा फ्रेश दिखेगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए। उत्तल लेंस है आपके पास, उत्तल लेंस में आप क्या करना चाहते हैं, वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं।
तो उत्तल लेंस के सामने आपको बिंब यानी कि वस्तु को कहां पर रखेंगे। बिल्कुल जो है आप लोग आंसर कर रहे हैं, 3 का बी, सी और डी भी आंसर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ए ऑप्शन दिया गया है लेंस के मुख्य फोकस पर, बी ऑप्शन दिया गया फोकस दूरी और दोगुनी दूरी पर, अनंत पर, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि 3 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। डैट मीन्स सी पर, सी यानी कि जो है फोकस दूरी की दोगुनी दूरी कहने का क्या मतलब है, दोगुनी दूरी कहने का मतलब है कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहां पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो आपको वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब जो है मिलेगा। अगर फिगर बना करके देखा जाए तो आप अगर देखेंगे, ये आपका रहा उत्तल लेंस, ये रहा मान लीजिए कि वक्रता केंद्र रहा, और ये रहा आपका फोकस, ठीक है। फिर यहाँ पर ये रहा आपका फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र रहा। तब यहाँ पर आप जब वस्तु को रखेंगे तो इसका फिगर यहीं पे समान साइज में जो है आपको वास्तविक फिगर मिलेगा। उल्टा होगा, लेकिन कैसा होगा, उल्टा होगा, क्योंकि आपको याद रखना है कि जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। चलिए अब सभी साथी आंसर करेंगे अपने जो 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी आंसर कीजिए। पूछा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो है -15 cm है, तो आपको बताना है कि दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। वह आपको यहां पर बताना है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां जो है -15 cm है। फोकस दूरी आपको माइनस में दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि दर्पण का लेंस संभवतः है, दर्पण का लेंस कौन सा होना चाहिए। ये आंसर आप लोगों का आ रहा है जनरली 4 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है, बिल्कुल ही सो, दोनों अवतल होंगे। क्या होंगे, अवतल होंगे। ये आप बिल्कुल सही जो है बताया आपने, क्योंकि आपको बता दे कि अवतल जो है, अवतल का क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। फोकस दूरी हमेशा माइनस होता है अवतल का, ठीक है, बिल्कुल सही। अब सभी साथी यहाँ पर आंसर करेंगे अपने जो 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनका। इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी करेंगे, सभी साथी आंसर करेंगे फास्टली कि इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। चलिए 2 जितने भी साथी कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है। 5 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। 5 का जितने भी साथी बी कर रहे हैं आपका बिल्कुल सही है। आगे आ जाएंगे और सभी साथी अपने 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये सेम क्वेश्चन था आपका 6 का, बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। बी ऑप्शन जितने भी साथी कर रहे हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे आ जाएंगे और सभी साथी 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो 7 का क्या आपका सही आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। आंसर करेंगे सभी साथी 7 का। 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, उत्तल लेंस का होता है। 7 का डी जितने भी साथी कर रहे हैं, सुषमा कुमारी जी का सही आंसर आ रहा है बिल्कुल। जिनका गलत जा रहा है, आंसर सही नहीं हो पा तो घबराने की जरूरत नहीं, सीखिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही, 7 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे आएंगे और सभी साथी आंसर करेंगे अपने 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक का जो मान होता है वो कितना होता है। अपवर्तनांक को इसे मैं आपको बता दें कि म्यू से सूचित करते हैं। 8 का ए ऑप्शन आप लोगों का आ रहा है। 8 का ए ऑप्शन जितने भी साथी कर रहे हैं आपका बिल्कुल सही है, साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर आपका सही होगा। और इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सभी साथी 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि एक उत्तल लेंस होता है। ए ऑप्शन आपको दिया गया सभी जगह समान मोटाई का, बी ऑप्शन दिया गया है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, सी ऑप्शन दिया गया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 9 का क्या सही आंसर होगा सभी साथी बताइए। 9 का सी आंसर कर रहे हैं सतीश कुमार, सुषमा कुमारी जी, सब बिल्कुल जो है अलग। विकास ऑफिशियल जी का डी आंसर आ गया। यहाँ पर 9 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कौन, उत्तल लेंस। अगर उत्तल लेंस का फिगर आप देखना चाहे तो आप याद रखेंगे कुछ इस टाइप का उत्तल लेंस होता है। किनारे पे क्या होगा, पतला होगा, और बीच में क्या होगा, मोटा होगा। आगे आ जाइए और सभी साथी आंसर करेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन का, 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन है वो
उसका फार्मूला क्या होता है? अवतल लेंस के आवर्धन का फार्मूला बताएंगे सभी साथी। आवर्धन का फार्मूला 10 का ए आ रहा है आप लोगों का। यहां पर जो आपका 10 का जो सही आंसर होगा, जितने भी साथी ए ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही होगा, U/V। ठीक है, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर अपने 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी आंसर करेंगे फास्टली। पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, ये सभी साथी बताएंगे। बताएं सभी साथी। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन 11 जैसे 11 का ए लिख रहे हैं तो ऐसे लिखिए। ठीक, बिल्कुल। अरविंद कुमार जी आप आज लेट आए हैं। यहां पर 11 का जो आपका सही आंसर होगा ए बिल्कुल आपका सही होगा, R बराबर 2F। R बराबर 2F, ये आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। या फिर इसी को आप F बराबर R/2 आप बोल सकते हैं, F बराबर R/2। अगर ये ऑप्शन नहीं रहा तो ये ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाएंगे। सभी साथी अपने 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं बताइए। देखिए, ये मान लीजिए कि आपका सतह था और यहाँ पर आपने रास्ते से दौड़ आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बढ़ता है। और ये अपवर्तन का अगर मान देखें, ये परावर्तन के बारे में चर्चा कर रहा है। देखिए, ये रहा आपका दर्पण, यहाँ से आपने क्या किया, परावर्तन जो प्रकाश किरण भेजा, ये रहा आपका अभिलंब और ये जो किरण निकलती है, तो इस कोण को क्या बोलेंगे। 12 का आप लोगों का CA आ रहा है। देखिए 12 का जो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो C होगा, निर्गत किरण बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। और इसको कोण साइन, इसको R से सूचित करते हैं। किससे? R से। बिल्कुल C ऑप्शन आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। सभी साथी आ जाएंगे अपने जो 13 नंबर क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। फोकस दूरी आपको 1 मीटर दे दिया गया। फार्मूला आपको अभी हमने बताया कि P बराबर 1/F होता है। P बराबर 1/F होता है तो क्या होगा, तो P बराबर 1/F होगा, तो 1 तो ऊपर वो है ही, और F का मान आप दे देंगे कितना, 1 मीटर, तो 1 हो जाएगा। और 1/1 क्या होता है, 1 होता है। तो P का वैल्यू कितना होगा, +1 होगा। और उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है तो किस में होगा, प्लस में होगा। यहां पर 13 का जो आपका सही आंसर होगा वो B होगा, +1 डायोप्टर। क्यों +1 डायोप्टर होगा, क्योंकि देख लीजिए P बराबर 1/F फार्मूला होता है। और जब P बराबर 1/F फार्मूला होता है तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर 1/F होता था, ये F जो है, F का मान आप 1 डाल देंगे यहाँ पर, तो 1/1, तो देखिए P बराबर 1 डायरेक्ट मिल रहा है। अब वो प्लस की माइनस, तो उत्तल लेंस है तो प्लस होगा, 1D। बिल्कुल सही, B ऑप्शन जितने भी साथी कर रहे हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे आ जाएंगे और आज के इस लाइव टेस्ट का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी आंसर कीजिए। बोला जा रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा, आपको बताना कि अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। किसी अवतल दर्पण का चर्चा कर दिया। अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो है कब बनेगा, आपको ये बताना है। दर्पण तथा उसके फोकस के बीच जब आप वस्तु को रखेंगे तब, या नहीं तो वक्रता फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तब, या फिर वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे तब, या फिर वक्रता केंद्र से परे यानी कि दूर रखेंगे तो क्या होगा। 14 का आप लोग जो है ये आंसर कर रहे हैं। 14 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दर्पण तथा उसके फोकस के बीच जब आप रखेंगे तो काल्पनिक सीधा और आवर्धित जो है प्रतिबिंब आपको मिलेगा। कहाँ पे, अवतल दर्पण में। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी आंसर करेंगे। 15 का सभी साथी आंसर कीजिए। पूछा जा रहा है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। सभी साथी आंसर करेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस चैप्टर से तो आपका अगर आप तैयारी करते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आंसर करेंगे 15 का आप लोगों का जो यहाँ पर आंसर आ रहा है अलग अलग ए ज्यादा संख्या में आ रहा है, तो बिल्कुल सही आपका किस दर्पण द्वारा जो है सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनना, तो उत्तल दर्पण। और यही गुण है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, ताकि साइड मिरर का जो दर्पण है वो बड़े से, अगर पीछे कोई बड़ा गाड़ी आ रही है तो उसका भी क्या करेगा, छोटा बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा बनाएगा।
बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर आ रहा है। आगे आ जाइए और सभी साथी अपने 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण है। सभी साथी 16 का आंसर कीजिए। आप लोग 15 का बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। 16 का डी आ गया। गोलू कुमार जी का फर्स्ट आंसर आया है। दिलीप पोद्दार जी का ए आंसर आ रहा है। 16 का ए डी बी सब कुछ आंसर कर रहे हैं आप लोग। 16 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा, अभिसारी। देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, अब सभी साथी यहां पर आंसर करेंगे। जो यहां पर है 17 नंबर क्वेश्चन, इसका 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो सभी साथी, पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा होगा? ए ऑप्शन काल्पनिक एवं छोटा, बी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, या फिर वास्तविक एवं आवर्धित। क्या सही आंसर होगा? सभी साथी आंसर कीजिए। तो 17 का सभी साथी आंसर कीजिए। सी ए ज्यादा संख्या में आप लोग आंसर कर रहे हैं। अरविंद कुमार जी, महतो जी। चलिए, यहां पर 17 का जो आपका सही जो आंसर होगा ए होगा, बिल्कुल सही है। काल्पनिक होता है और छोटा होता है। चलिए, बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर आ रहा है। आगे आ जाएंगे और देखेंगे अपने 18 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के इस लाइव टेस्ट में आप जो है 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जिनको अगर फ्रेश नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको पूरा फ्रेश दिखेगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो है किस दर्पण से आप प्राप्त कर सकते हैं? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इन सभी दर्पण द्वारा। तो क्या सही आंसर होगा बताएंगे। तो 18 का सभी साथी कीजिए। 18 का नीतीश कुमार जी का सी आंसर आ रहा है। 18 का जो यहां पर आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अवतल बी जितने भी साथी कर रहे हैं बिल्कुल सही। जिनका भी गलत आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए, आप एक बात गौर कीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो भी होगा वो हमेशा उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। और उल्टा होगा तो आपको पता है कि समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण तो होगा नहीं। उत्तल दर्पण का हम लोग साइड मिरर में प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण भी उल्टा प्रतिबिंब बनाता नहीं है, ये सीधा बनाता है, तो ये होगा नहीं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस लॉजिक से भी आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। आगे आ जाते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए, समझ में आया कि नहीं ये बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं से बताइए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। सभी साथी यहां पर आंसर कीजिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन का कोशिश करेंगे कि सही हो। चलिए, हुसैन जी को समझ में नहीं आया। देखिए, क्यों नहीं समझ में आया, 1 मिनट देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी साथी एक बार फिर से देख लीजिए। यहां पर आपको वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है और आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। और जो ए ऑप्शन में समतल दर्पण है, जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरा में क्या होता है? सीधा दिखता है, तो ये उल्टा नहीं बनाता, तो ए ऑप्शन ऐसे ही कट के हो गया। उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वो आप गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं, तो साइड मिरर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये उल्टा होगा नहीं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और याद रखेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनता है। चलिए, 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। 19 का सभी साथी आंसर कीजिए। 19 का सभी साथी आंसर करेंगे तो निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, बड़ा भी बनेगा और वास्तविक। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस, किस में बनेगा? 19 का सभी साथी आंसर कर दीजिए। सी आ रहा है आप लोगों का। 19 का सी बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर आ रहा है। अवतल दर्पण में आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा बनेगा। बड़ा और वास्तविक का अगर बात किया जाए तो अवतल दर्पण आपका सही हो जाएगा। आ जाइए, आगे आ जाएंगे सभी साथी और 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? ए ऑप्शन वास्तविक होता है, बी ऑप्शन काल्पनिक होता है, सी ऑप्शन कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर बताइए। तो 20 का आप सभी साथी आंसर करेंगे। 20 का सभी साथी आंसर करेंगे। बी ए सब कुछ आप लोग आंसर कर रहे हैं। 20 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो जो है आपका बी होगा, क्योंकि समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब याद रखेंगे हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। और यही कारण है कि जब आप समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो आपका प्रतिबिंब कैसा दिखता है?
सीधा। चलिए ये संबंध याद रखिएगा कि सीधा जो भी होगा वो काल्पनिक होगा और उल्टा जो भी होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे आ जाएंगे और सभी साथी जो है यहां पर बताएंगे अपने जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब किसमें बनेगा, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा कौन बनाएगा, सी आप लोग ए। चलिए 21 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर ए होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाने का क्षमता रखता है। बिल्कुल सही आप लोगों का अवतल आ रहा है, गुप्ता जी का, सभी लोगों का। चलिए बिल्कुल जो है आप लोग अच्छा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें भी खुशी मिलती है। 22 का सभी साथी आंसर कीजिए। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, अभी आपको हम बताएं, अभी का अभी जस्ट कंसेप्ट दिया हमने आपको कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा। ए ऑप्शन सीधा होता है, बी ऑप्शन उल्टा होता है, सी ऑप्शन तिरछा होता है और डी ऑप्शन धंसा होता है। तो यहाँ पर ये डी और सी तो ऑप्शन ऐसे कट गया, ये तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ए सी क्यों आंसर कर रहे हैं सो बताइए आनंद जी। यहाँ पर जो आपका 22 का जो सही आंसर होगा, अभी हम आपको बताए हैं कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो होगा उल्टा। वास्तविक क्या होगा, उल्टा। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है काल्पनिक, तो काल्पनिक सीधा होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, जितने भी साथी कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक सीखेगा नहीं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी आप गलती करते हैं तो आप सीख भी तो रहे हैं। तो इसका आंसर कीजिए, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और छोटा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो जल्दी से। आभासी भी होगा, आभासी होगा और छोटा होगा किस दर्पण में। 23 का सभी साथी आंसर कर दीजिए, 23 का सभी साथी आंसर कर दीजिए। चलिए 23 का हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, उत्तल दर्पण में। आभासी बनता है तब तो सीधा होता है और छोटा बनाता उत्तल दर्पण, बी। बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। आ जाएंगे यहाँ और सभी साथी अपने जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर कीजिए। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक किस दर्पण की फोकस दूरी होती है। चलिए जितेंद्र कुमार जी आप क्वेश्चन का जो है नंबर लिख दिया कीजिए, क्वेश्चन का नंबर, कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। सर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराते हैं, हाँ करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। यहां पर 24 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, लिखेंगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा। चलिए बिल्कुल सही। आगे आ जाइए सभी साथी अपने 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं बताएंगे तो। यहां पर ध्रुव और देखिए गोलीय दर्पण है, ये मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, ये होता है मुख्य अक्ष, ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं ध्रुव, जिसको पी से सूचित करते हैं। और फोकस दूरी मान लीजिए कि ये रहा आपका फोकस दूरी, तो ध्रुव और एफ, पी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। 25 का सी ऑप्शन आप लोग जनरली कर रहे हैं। देखिए एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन करने वाले आप लोग जो है हल्का दिमाग लगाया कीजिए हमेशा। ध्रुव जो है यहाँ पर पी है, पी ध्रुव कहलाता है, और फोकस, फोकस होता है एफ, एफ होता है फोकस, और फोकस के बाद ना होता है जी वक्रता केंद्र, फोकस के बाद ना होता है वक्रता केंद्र, उसके दुगुने दूरी पे। तो यहाँ पर ये दूरी पूछा जा रहा है आपसे, पी से लेकर के एफ के बीच का दूरी, और पी से एफ के बीच का दूरी होता है फोकसांतर। क्या होता है, फोकसांतर। समझ में आया कि नहीं सो बताइए, फोकसांतर होता है। और पी से अगर सी का दूरी पूछे, पी से वक्रता केंद्र का दूरी पूछे तब न होगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या तब होगा। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए आप याद रखेंगे कि फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी पूछा जा रहा है तो एफ, छोटी एफ यानी कि फोकसांतर कहेंगे, उसी को हम लोग फोकस दूरी भी कहते हैं, फोकस दूरी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और यहां पर देखेंगे आपके जो है 26 नंबर क्वेश्चन,
26 का सभी साथी आंसर कर दीजिए। पूछा जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। यह हमने आपको शुरू में भी दिया, तो आप आंसर कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बताइए तो जल्दी से सभी 26 का ए आंसर बिल्कुल आपका अरविंद कुमार जी का सभी का सही आंसर आ रहा है। एक यहाँ पर आपका f बराबर r/2, 26 का ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। 27 का सभी साथी आंसर कीजिए। तो 27 का सभी साथी आंसर करेंगे, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने का मतलब है सिंपली सैलून। सैलून में किस दर्पण का प्रयोग होता है, ये सभी साथी बता दीजिए। सैलून में अवतल, अवतल, अवतल बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर आ रहा है, अवतल दर्पण। अब समझिए कि आखिर अवतल दर्पण का क्यों हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण बड़ा जो है प्रतिबिंब बनाता है, और आपका बाल या फिर दाढ़ी जो है बड़ा दिखता है, और जिसको देख करके जो नाई होते हैं वो आसानी से काट पाते हैं जो आपका बाल है, ठीक है। इसीलिए आ जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए 28 का सभी साथी आंसर करेंगे। अब काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब आपको अलग टाइप का क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग करते हैं सोलर कुकर में, बताएंगे तो 28 का आप लोग जो है ए जनरली आंसर कर रहे हैं। 28 का ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करती हैं, प्रकाश को एक पॉइंट पे जो है इकट्ठा करती हैं और कुकर के अंदर भेजती है, और उसके गर्मी से क्या होता है कुकर में भोजन बनता है। तो अवतल दर्पण यहाँ पर याद रखेंगे। सोलर कुकर क्या है, जनरली आपके घरों में जो होगा वो होगा प्रेशर कुकर। क्या होगा वो, प्रेशर कुकर। लेकिन सोलर कुकर क्या है, सोलर कुकर ऐसा कुकर होता है जिसमें आप भोजन डाल दीजिए, उसके ऊपर अवतल दर्पण लगा होता है, और धूप में रख दीजिए, और धूप से आपका खाना क्या होगा, बन जाएगा। आगे आ जाइए 29 का सभी साथी आंसर कीजिए। तो 29 का सभी साथी आंसर करेंगे, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह कैसी होती है, ए ऑप्शन अवतल दर्पण, बी ऑप्शन ए ऑप्शन उत्तल दर्पण है, और बी ऑप्शन अवतल दर्पण, और सी ऑप्शन समतल है, और डी ऑप्शन उत्तल अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। क्या होगा सही आंसर बताइए तो। 29 का सभी साथी आंसर करेंगे। 29 का बी, 29 का बी आप लोग कर रहे हैं, सुषमा कुमारी जी, अरविंद कुमार और सभी साथी आंसर कीजिए। चौधरी जी का बी आंसर बिल्कुल बिल्कुल, आप बी आंसर बिल्कुल। सर्च लाइट होता क्या है, आपके गली में जो लाइट लगा होगा, गली में जो लाइट लगा है वो सर्च लाइट है। और देखिए लाइट जो है वो इस टाइप का होता है, ठीक है, मान लीजिए इस टाइप का होता है, और यहाँ पर आप यहाँ से फोक्स निकलती है, और ये जो सतह है, ये जो सतह है, इस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। इस सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। जब आप गाड़ी, आप बाइक का देख लीजिएगा, बाइक का जब ये वाला भाग देखेंगे, इधर से तो फोक्स निकलती है, ये वाला भाग देखिएगा तो चमकीला होता है, गोल्डन, ये सिल्वर कलर का होता है, और इसी को कहते हैं परावर्तक सतह। और परावर्तक सतह कैसा होगी, अवतल दर्पण होगी। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 30 का सभी साथी आंसर कीजिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन अवतल दर्पण का, बी ऑप्शन उत्तल दर्पण का, सी ऑप्शन अवतल लेंस का, और डी ऑप्शन है उत्तल लेंस का। नाक, कान और गला का जांच करने के लिए 30 का ए आंसर आप लोगों का आ रहा है। 30 का ए आप लोग आंसर कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका सही आंसर है अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। छोटे वस्तु का क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इस कारणों से, ठीक है। चलिए अब आप सभी साथी बताएंगे कि और 10 क्वेश्चन किया जाए कि नहीं। हम लोग टोटल 500 क्वेश्चन करने वाले हैं इस सीरीज में, तो एक दिन में तो 500 नहीं करेंगे। तो आज जो है 30 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया, तो क्या और 10 क्वेश्चन किया जाए, क्या आप लोग 10 क्वेश्चन और करने के लिए तैयार हैं। हाँ, यस सर। तो चलिए आप कहे और हम ना माने, ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए तो शुरू किया जाए, 31 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए। यस सर, यस सर, बिल्कुल आपके बातों को मानने के लिए हम तैयार हैं। 10 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए आ जाइए आगे, अब आंसर कीजिए। अब हम समझ गए आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, और जब बच्चे पढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो टीचर को भी पढ़ाना चाहिए। आगे आ जाइए, 31 का आंसर कर दीजिए। पानी में डूबे, यहाँ पर आपको बताना, आंसर कीजिए। बिल्कुल आप लोग जो है उत्साहित है पढ़ने के लिए, तो हम भी तैयार हैं। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में क्या करती है, इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी।
यहाँ पर आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस ले लीजिए, उसको पानी में डुबा दीजिए और उसी उत्तल लेंस को जो है आप क्या कीजिए, हवा में रखिए। कहाँ पर रखिए? हवा में। तो पानी में डूबा होगा और हवा में होगा तो इसमें इसके फोकस दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा? अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताएंगे तो 31 का? चलिए 31 का हम आपको बता दें कि बी ऑप्शन से होगा कम होती है। क्या होती है? कम होती है। पानी में जब आप डुबा देते हैं तो उसका जो फोकस दूरी है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। आगे आ जाइए, 32 का सभी साथी आंसर कीजिए। तो 32 का सभी साथी आंसर करेंगे। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है ये बताइए। उत्तल लेंस में बताइए कैसा प्रतिबिंब बनता है? बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। 32 का आंसर कीजिए। बी आंसर आप लोग का आ रहा है। चलिए यहां पर हम आपको बता दें कि जो 32 का आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो बी होगा, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, ये याद रखेंगे। लेकिन उत्तल दर्पण पूछे तो आभासी और सीधा। दर्पण में आभासी और सीधा, और लेंस है इसीलिए उत्तल लेंस है इसीलिए वास्तविक और उल्टा। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन से होगा 32 का। चलिए आगे बढ़ जाए। 33 का सभी साथी आंसर करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आप कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कब? जब वस्तु को फोकस पर रहता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, अनंत पर रहता है, फोकसांतर की 2 गुनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। क्या सही आंसर होगा बताएंगे? लेंस था तो वो बी होगा, डेट मींस याद रखेंगे अनंत पे रहेगा। तो 33 का आपका सॉरी एक मिनट 33 का आपका बी ऑप्शन से होगा, फोकसांतर एवं फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। जब फोकसांतर से कम दूरी पर रहेगा तो आगे आ जाएंगे सभी साथी जो है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। लास्ट में हम आप लोगों को टाइम टेबल बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग किस दिन, और 6 दिन आपका सोमवार से लेकर के शनिवार तक क्लास चलेगा, तो कौन सा सब्जेक्ट हम लोग किस दिन पढ़ाई करेंगे ये हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर आप बने रहिएगा, ठीक है। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता कितनी होती है? 34 का बी सी। 34 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम कैसे होता है देख लीजिए एक बार। क्षमता बराबर व्युत्क्रम किसी भी संख्या का करते हैं तो उसको 1 के नीचे लिखते हैं। जैसे x का व्युत्क्रम 1/x होगा। चलिए आ जाइए और देखिए अपने 35 नंबर क्वेश्चन। 35 का सभी साथी आंसर करेंगे। उत्तल लेंस में जब बिंब यानी उत्तल लेंस में जब आप बिंब यानी कि वस्तु को f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होगा। तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आप उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को यानी कि बिंब को f और 2f के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है कैसा होगा बताइए। 35 का आंसर कीजिए सभी साथी। ए होगा। चलिए यहां पर 35 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा, बड़ा और वास्तविक। बड़ा और कैसा होगा? वास्तविक होगा। बिल्कुल आप लोग जो है ए ऑप्शन जिनका भी आ रहा है बिल्कुल आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे और 36 नंबर क्वेश्चन का सभी साथ 36 नंबर क्वेश्चन है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। 2 वक्रीय पृष्ठ से जो घिरा हुआ ठोस माध्यम होता है उसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या फिर समतल दर्पण। क्या कहेंगे बताइए तो सभी साथी, बताएंगे सभी साथी। सी ए मिक्स टाइप्स आंसर है। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप जो है नेट बजा कर रखिएगा कल से। 36 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, उसको बोलेंगे गोलीय लेंस। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरा जो ठोस माध्यम होता है उसको लेंस कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। और गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। आगे आएंगे सभी साथी देखेंगे अपने जो 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 का सभी साथी आंसर कीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है।
दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति के आंख में दीर्घ दृष्टि दोष का प्रॉब्लम है तो उसको किस लेंस का बना हुआ चश्मा प्रयोग करना चाहिए, बताएंगे तो सभी साथी। किस लेंस का बना हुआ चश्मा प्रयोग करना चाहिए बताइए तो सभी साथी जल्दी से। 37 का आप लोग ए बी आंसर कर रहे हैं। 37 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस बी होगा। बी बिल्कुल, जितने भी साथी कर रहे हैं आपका बिल्कुल सही आ रहा है। आगे आ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपकी 38 नंबर क्वेश्चन। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने रखे गई बिंब की दूरी धनात्मक ली जाती है कि ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा बताइए तो। 38 का सभी साथी आंसर, 38 का ए बी, गोलू कुमार जी का ए आ रहा है, बी भी आ रहा है। चलिए यहां पर समझिए, 38 का हम आपको बता दें कि जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, ऋणात्मक ली जाती है। क्यों ली जाती है समझिए। जो गोलीय, यहां पर आप देख सकते हैं के अनुसार बिंब कहां पे रखी, दर्पण के सामने। ये रहा मान लीजिए कि आपका दर्पण, ठीक है, ये अवतल दर्पण हमने लिया है और इधर बाएं तरफ हमेशा माइनस, आपको पता होना चाहिए बाएं हमेशा हम माइनस मापते हैं और नीचे भी क्या मापते हैं, माइनस मापते हैं। दाहिने और ऊपर प्लस मापते हैं, याद रहेगा। चलिए तो इस तरह से आपका 38 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस होगा। 39 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी आंसर करेंगे। आंसर कीजिए। पूछा जा रहा है कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, ऐसा क्यों, लेंस का वक्रता केंद्र दो क्यों होता है बताइए तो सभी साथी। लेंस की दो वक्र सतहें होती है इसलिए, या फिर लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है, लेंस की दो सतहें समान होती हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या सही आंसर होगा। चलिए यहां पर जो आपका 39 का सही आंसर होगा वो ए होगा, लेंस की दो जो है वक्र सतहें होती हैं। अगर बात किया जाए उत्तल लेंस का तो एक सतह ये होती है, ठीक है, और इसी में एक सतह क्या किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है। दो सतह होने के कारण दो वक्रता केंद्र होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ये बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। प्लीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि वक्रता केंद्र हैं दो होते हैं। कितने होते हैं, दो, किसी भी लेंस में। क्योंकि मान लीजिए कि अगर उत्तल लेंस बना रहे हैं तो उत्तल लेंस का क्या करते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं इधर से, ठीक है, और एक दूसरे गोला का टुकड़ा इधर से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तब जाकर के उत्तल लेंस बनता है। तो ठीक है, ओ चलिए बिल्कुल सही है। यहां पर देखेंगे हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा है कि गोलीय लेंस, यहां पर आपको बताना है गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी अगर यहां पर एफ है, ये एफ है, याद रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं, ये एफ है, ठीक है, एफ वस्तु दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी भी है, तो आपको बताना है। थैंक यू, सो कंसेप्ट क्लियर। चलिए बिल्कुल सही है। अब बताइए तो क्या होगा, बताइए तो यहाँ पर क्या जो है, यहाँ पर आपको सिंपली लेंस सूत्र बताना है। लेंस सूत्र बता दीजिए 40 का। 40 का हम आपको यहाँ पर बता दें, बी ऑप्शन 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और अगर दर्पण सूत्र पूछेगा तो इस माइनस की जगह पे प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लाइव क्लास के शेड्यूल के बारे में। लाइव क्लास के शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। हम लोग सोमवार से लेकर के आपको बता दें कि शनिवार तक लाइव क्लास आप लोगों का चलेगा प्रत्येक दिन। अब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आपसे कोई जरूरी बात करना है। क्या बात करना है, बात कीजिए, बताइए। देखिए आप याद रखिएगा, सोमवार, ठीक है, सोम प्लस मंगलवार आपका मैथ होगा। क्या होगा, MATH, मैथ का क्लास होगा। दूसरा याद रखिएगा बुधवार, ठीक है, बुधवार और प्लस बृहस्पतिवार, बुधवार बृहस्पतिवार आपका होगा साइंस, SCIENCE, क्या होगा, साइंस होगा, ठीक है। इसके बाद आपका बचा शुक्रवार और प्लस शनिवार, शुक्र और शनि होगा सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं,
ठीक है। और आप भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सभी टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, बस बातें हैं कि आप समझ कितना पाते हैं, यही अंतर है। ये नहीं कि हम केवल ही अच्छा पढ़ाते हैं। सब्जेक्टिव मैथ सर, सब्जेक्टिव भी मैथ का होगा। सब्जेक्टिव तो हम बहुत सारा चैप्टर पढ़ा चुके हैं और आप जाके देख सकते हैं इस चैनल के प्ले लिस्ट में, प्ले लिस्ट में जाकर के मैथ का सब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 से लेकर के हम लगभग जो है 9-10 चैप्टर तक पढ़ा दिए, 9 तक 7 का कुछ 1-2 बचा है। टाइम, हाँ टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 PM, शाम 7 बजे, शाम 7 बजे प्रत्येक दिन लाइव आएंगे। कितना बजे? मैं आज फर्स्ट आई हूँ आपके क्लास में, बिल्कुल सही। मैं भी, अशोक चौधरी जी, ये हमारे लिए गर्व की बात है और आपके लिए और इससे भी की बात है कि आप अच्छा जो है करे हैं। चलिए, कोई साथी कुछ पूछ सकते हैं। अब बात बचा कि सर हम लोग का लैंग्वेज सब्जेक्ट कब क्लास होगा। जैसे हिंदी है, नॉन हिंदी है, संस्कृत का है, जैसे आपका इंग्लिश का है, मैथिली का है, तो इसका क्लास आपको सुबह में मिलेगा। कब मिलेगा? सुबह 6 बजे, सुबह 6 AM को मिलेगा। ये क्लास लाइव नहीं होगी, लेकिन कैसी होगी? रिकॉर्डेड क्लास होगी, ठीक है। मैथ का PDF का नहीं देते हैं। PDF आपको प्ले लिस्ट यहाँ पर मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, मोबाइल ऐप पर PDF आपको मिल जाएगा, तो मोबाइल ऐप पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। SST सर, SST देख सकते हैं, शुक्रवार और शनिवार को SST ही होगा। शुक्रवार शनिवार। आपका नेम क्या है? मेरा नाम है RB यादव, ठीक है, RB यादव। चलिए, और कोई? सब्जेक्टिव का भी क्लास होगा, इसी में हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे और कभी कभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके करते रहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बातें हैं, हम ये भी चाहते हैं। लाइव क्लास है, हाँ लाइव क्लास, ये सभी के सभी लाइव क्लास होगा। सोमवार शाम वाला जितना भी होगा लाइव क्लास होगा। 6 बजे आप लोगों को लैंग्वेज का मिल जाएगा। कहाँ से हैं आप? हम भी यादव ही हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यादव से और ऐसी बातें नहीं है, जाति पाति करने से कोई फायदा नहीं है। हम तो टीचर सभी के लिए होता है। चलिए, विकास जी का यह आंसर आ रहा है। आपका नाम क्या है? हमने तो आपको बताया RB यादव, राम बाबू यादव आप बोल सकते हैं। और किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो? कहाँ से हैं? दरभंगा से हैं, लेकिन हम अभी दरभंगा में रह नहीं रहे हैं, दूसरे सिटी में रह रहे हैं। जाति प्रथा मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, सब चलता है। और कोई साथी बताइए। जितने भी साथी, अगर आप मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, मोबाइल ऐप, तो आप मोबाइल ऐप से जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ पर आपको PDF सभी क्या होगा मिल जाया करेगा, ठीक है। सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ही डाटा रहे हैं, बता रहे हैं, मेरा नहीं बता रहे हैं। क्या आप पूछते हैं सो बताइए। सिंह जी, क्या पूछ रहे हैं सो बताइए। आप आपका भी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे आपका? हम तो अच्छे हैं, हाँ अच्छे हैं, बताइए अपना, बताइए कैसे हैं आप लोग। प्लीज़ SST सब्जेक्टिव लाइव, SST का जो लाइव होगा वो शनिवार और शुक्रवार को होगा। SST को ही तो सोशल साइंस बोलते हैं, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। RB का मतलब है राम बाबू, RB का मतलब राम बाबू है। नंबर लेके क्या कीजिएगा, पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, ठीक है। आई एम फ्रॉम बक्सर, यही तो हमारी खासियत है कि बक्सर से हो, गया से हो, कहीं भी कहीं से भी हम लोग लाइव क्लास में पढ़ सकते हैं, यही लाइव क्लास का खासियत होता है। चलिए, जितने भी साथी सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए कुछ अच्छा करने का, ठीक है। राम बाबू सर, बिल्कुल सही।
संस्कृत आपको सुबह में मिल जाया करेगा लैंग्वेज सब्जेक्ट का, ठीक है। क्वेश्चन चालू कीजिए, क्वेश्चन चालू नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। रिकॉर्डेड क्लास जाकर के देख लीजिएगा। दरभंगा आना है, क्यों दरभंगा आएंगे आप? दरभंगा में तो हम है नहीं, पटना में है। सर मेरा नाम अमित है, नहीं सुषमा नहीं। ओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके आईडी पे लिखा हुआ है सुषमा, इसीलिए हम आपको सुषमा बोलते हैं। आईडी पे आपको लिखा हुआ है सुषमा कुमारी जी का आईडी पे लिखा हुआ है सुषमा, इसीलिए हम आपको सुषमा बोलते हैं। अमृता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल फिर हम लोग जो है 7 बजे मिलेंगे। जितने भी साथी अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का PDF जो है मिल जाएगा। संस्कृत का सुबह में क्लास मिल जाएगा करेगा, लैंग्वेज सब्जेक्ट का सुबह में आप लोगों को प्रत्येक दिन एक क्लास मिलेगा। चलिए तो फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। मधुबनी सभी का स्वागत है, मधुबनी से कहीं से भी हमारे लिए आप सभी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। चलिए ऐप नहीं खुलता है, कौन सा ऐप नहीं खुलता? खुलेगा, नेट के कारण नहीं खुल रहा होगा, खुलेगा ऐप, ठीक है। 2 ऐप है आपके लिए, दोनों डाउनलोड कर लीजिए। 5-7 MB का ऐप है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मस्त, हाँ मस्त है। आप बताइए कैसे हैं। चलिए तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, 7 बजे। तब तक ख्याल रखिए, LGR स्टडी देखते रहिए। जितने भी साथी सेशन को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर दीजिए, तो सभी साथी लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे कल के सेशन में 7 बजे। चलिए लॉगिन नहीं हो रहा है, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिए, अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए। बाय सभी लोगों को, बाय। फिर मिलते हैं कल 7 बजे।